अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे चैनल डिलव बर्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि भाई हमारे बर्ड जो हैं सुस्त होकर बैठे रहते हैं, ना वो कोई खेलते हैं कूदते हैं, बल्कि केज के एक साइड पर बैठ जाते हैं पर फुलाकर। इसकी रीजन क्या है, क्या वजह है, किन वजह से ये होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जब आप देखें कि आपका बर्ड जो है वो सुस्त होकर बैठा है या किसी जगह पर बैठा है या केज के एक साइज पर बैठा है, ना वो खेल रहा है ना कोई कूद रहा है, या उसके खाने की जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, पर फुलाकर वो एक जगह पर बैठा हुआ है, ज्यादा उछल रहा कूद रहा नहीं है, ना जंपिंग कर रहा है। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि आपके जो बर्ड्स हैं, जैसे कि आपके बर्ड्स की जो आईज होती हैं उनकी शेप जो है वो राउंड होती है, अगर आप देखें कि वो ओवल शेप में है तो आप समझ लें कि आपके बर्ड्स को कोई मसला है और वो सुस्त होकर बैठा है। तो दोस्तों, ये तो हो गए सिम्टम कि हमारे बर्ड्स को अगर कोई बीमारी है तो वो इस तरह करेगा। उसकी जो आईज है वो ओवल शेप की हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि राउंड होती हैं वो अंडे की शेप की हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर उसे कोई मसला होगा तो वो कोने में बैठ जाएगा पर फुलाकर, उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उसका जो खाना पीना है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थे सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं किस वजह से होती है। नंबर वन पर दोस्तों, सबसे ज्यादा ये इस वजह से होता है जब आपके बर्ड्स को जो है हवा लग जाए। गर्मियों में गर्म हवा, सर्दियों में ठंडी हवा। ये इस वजह से होता है जब आपके बर्ड जो है सेंटर में पड़ा हो और दोनों तरफ से जो है हवा की क्रॉसिंग हो रही हो। ये सर्दियों में भी हो सकता है और गर्मियों में भी हो सकता है, जैसे बारिशों के दिनों में मोस्टली होता है। तो दोस्तों, इस दौरान या तो आपके बर्ड्स को फीवर है, ठीक है, या इसे कोई और मसला है, और ये हमने चेक किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने उसकी जो ड्रॉपिंग है या जो बीट होती है उसको चेक करना है। चेक किस तरीके से करना है, या तो आपने जो शीट होती है नीचे वाली उसको बिल्कुल साफ कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो ड्रॉपिंग है उसकी जो तस्वीर ले लेनी है। आपने किसी एक्सपर्ट बंदे को या मुझे भी सेंड करके पूछ सकते हैं, नंबर मैं आपको दे दूंगा। उससे जो एक्सपर्ट बंदा होगा या जिसको एक्सपीरियंस होगा उससे पता चल जाएगा कि हमारे बर्ड को कोई और मसला है या इसको फीवर है या इसे कोई बीमारी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने ये चेक करना है कि मौसम की तब्दीली की वजह से हमारे बर्ड्स को बुखार हो गया, तो आपने करना ही है कि बर्ड्स को आपने पकड़ लेना है हाथ में। पकड़ने के बाद आपने जो उसके पाँव होते हैं या जो फीट होते हैं उन पर थोड़ी देर आपने उंगलियां रखनी है। अगर तो आपको गर्म महसूस हो तो समझ जाएं कि आपके लव बर्ड को जो है बुखार है, अगर वो ठंडा हो तो समझ जाएं आपके बर्ड्स को बुखार नहीं है, उसको कोई और मसला है। इस सिचुएशन में दोस्तों मोस्टली जो है वो फीवर ही होता है। अगर आपके बर्ड्स को फीवर है तो इसका जो ट्रीटमेंट है, आपने ब्रोफिन सिरप जो है वो ड्रॉप ले लेने हैं उसके, और आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर अपने बर्ड्स को जो है 5 से 6 दिन आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो इससे जो अगर तो उसको फीवर हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यही जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं सूखड़े की बीमारी में भी। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास सूखड़ा, ठीक है। आपने कॉलोनी में बर्ड छोड़े हुए हैं तो आपको तो नहीं पता लगेगा कि कौन सा बर्ड जो है वो खाना खा रहा है, कौन सा बर्ड्स खाना नहीं खा रहा। इस सूरत में आपने करना यह है कि आपने अपने बर्ड्स को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने उसकी चेस्ट की जो हड्डी होती है वो चेक करनी है। अगर तो वो नोकदार और नकीली हो तो समझ जाएंगे आपके बर्ड्स को जो है वो सोखड़ा की बीमारी है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, ठीक है। दोस्तों, आपने उसके साइडों से जो है मीट भी चेक कर लेना है। अगर बिल्कुल भी मीट ना हो, सिर्फ हड्डी हो, तो आपके जो बर्ड्स है उनको सोखड़े की बीमारी हो चुकी है। इसके इलाज में या ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, जो कि एक्सपीरियंस लोग करते हैं या जो मैं करता हूँ, तरीके तो बहुत से हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ। आपने लिब्रा मैक्सिन का कैप्सूल ले लेना है और उसके बाद आपने जो है लाइजोविक सिरप ले लेना है। आपने इन दोनों को मिक्स कर कर अपने बर्ड्स को यूज करवाना है। 5 से 6 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने जो सीड मिक्स होता है उसमें से आपने जो सीड होते हैं वो निकाल लेने। सिर्फ आपने बाजरा, गोल कंगनी और देसी कंगनी ही अपने बर्ड्स को
यूज करवानी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो अहम मसला होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये हमारे बर्ड्स को किस वजह से होता है, जब हमारा बर्ड जो है गंदी कोई चीज खा लेता है या इन्फेक्टेड चीज कोई खा लेता है या खराब सब्जी खा लेता है या गंदा पानी पी लेता है या जो ड्रॉपिंग होती है वो खा लेता है या गंदे सफाई ना होने की वजह से जो हमारे बर्ड्स को जो है बाज़-औक़ात बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसका अंदाजा दोस्तों आप सिर्फ इसकी ड्रॉपिंग से लगा सकते हैं। आपने इसकी ड्रॉपिंग को नोट करना है, ड्रॉपिंग की आपने तस्वीर बनानी है, आपने किसी एक्सपर्ट को दिखानी है, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट जो है वो बताया जा सकता है। ऐसे ही मैं आपको वीडियो में जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो भी दो तरह का होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास जो है फीवर, नज़ला, खांसी या गर्दो गुबार किसी वजह से भी हमारे बर्ड्स को इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दोस्तों उसके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और जो वायरल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो ये जब आप ड्रॉपिंग से ही अंदाजा लगाएंगे तभी इसका ट्रीटमेंट जो है आपको बताया जा सकता है। तो आपने इसकी ड्रॉपिंग को नोट करना और किसी एक्सपर्ट को दिखाना है ताकि वो इसको देखकर आपको सही गाइड कर दे, इसका ट्रीटमेंट बता दे। इसके बाद लास्ट नंबर पर जो हमारे पास आता है वो ये है कि जब हमारे बर्ड जो हैं, काफी बर्ड हमने कॉलोनी में छोड़े हों, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, इस दौरान जो है उसकी कोई चीज डैमेज हो जाती है, उसका मेन पर टूट जाता है, उसके पंजे पे चोट लग जाती है, तो उसका नाखून टूट जाता है, तो वो सुस्त होकर कोने पे बैठ जाता है पर फुलाकर। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। तो इस दौरान या इसके हल में आपने करना ये है, आपने अपने बर्ड्स को पकड़ना है, आपने उसका मॉनिटर करना है कि उसको कहाँ पर चोट लगी है, क्या मसला है उसको। अगर तो उसको चोट लगी है या खून निकल रहा है तो आपने उसको जो पायोडीन का इस्तेमाल लाजमी करवाना है, इसके साथ साथ आपने उसको ब्रोफिन सिरप का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा आप उसको पैनाडोल सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने उसको जो है, अगर कोई उसकी टांग टूट गई है या कोई और मसला है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं। ये दोस्तों चंद वजूहात थी जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो सुस्त हो जाता है, खाता पीता नहीं है या कोने पर बैठ जाता है पर फुलाकर। तो इसकी ये मेन जो वजूहात थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, उसकी ट्रीटमेंट को भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।